Hello, children. Today we will read the story The Shoemaker and the Demon. This story is written by Shakuntala Devi. In the olden city of Banaras, there once lived a shoemaker called Bhikhu. Means one person named is Bhikhu and he is a shoemaker. He was a good craftsman and knew how to make fine shoes. People were even willing to offer gold for his shoes. मीन्स वो इतना अच्छा शूज़ बनाता था कि पीपल उसको गोल्ड भी देने के लिए रेडी हो जाते थे. इतने फाइन शूज़ बनाते थे. येट ही रिमेन द पुअरेस्ट शू मेकर इन द लैंड. और फिर भी वो एकदम पुअर था वहाँ पर. स्ट्रेंज वॉजंट इट, है ना ये एकदम आश्चर्यजनक बात कि इतना अच्छा शू मेकर है जिसको लोग गोल्ड देने के लिए उससे अगर शूज़ बनवाते थे तो उसको गोल्ड देते थे, फिर भी वो वहाँ का सबसे पुअर आदमी था. ऐसा क्यों? देयर वॉज अ रीज़न. विल सी द रीज़न हियर. भिखु's टंग वॉज अगेंस्ट हिम. मतलब उसकी जीवा उसके हाथ में नहीं थी. वो कुछ भी किसी को भी बोलता रहता था. Instead of concentrating his energy on making shoes, he spent most of his time boasting of his bravery. क्या करता था? दिन भर अपनी बहादुरी की चर्चाएं करता रहता था. वो सारी अपनी एनर्जी अपनी बातों को ही अपने आप की बहुत बहादुरी वाली चर्चा करने में ही पूरा टाइम व्यतीत करता था और शू बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं देता था. एंड he would have remained poor and died poor. तो वो ऐसे ही पुअर ही रह गया हमेशा और वैसे ही मर जाता. बट फॉर एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट हैपन वन डे. पर एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ. इंसिडेंट मीन्स हादसा. ऐसा इंटरेस्टिंग हादसा हुआ है उसके साथ कि कुछ अलग ही हो गया उसकी ज़िंदगी में. In the entire city of Banaras, there was just one guava tree. पूरे बनारस में एक ही guava tree था. And the Maharaja loved guavas dearly, and every day he started his breakfast, lunch and dinner with a guava. मीन्स क्या कि वहाँ के जो महाराजा थे उनको ग्वावास बहुत ही ज़्यादा पसंद थे. वो अपने लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर ग्वावा से ही स्टार्ट करते थे. नाश्ता सुबह का हो, दोपहर का खाना या डिनर हो, रात का खाना, तो हमेशा ग्वावा मीन्स अमृत से ही स्टार्ट करते थे. One morning when the Maharaja's servants as usual went to the guava tree to pluck the fruits for the Maharaja. अब एक दिन क्या हुआ, उनके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वहाँ एज यूजुअल वहाँ गुआवा ट्री के पास जाते, फ्रूट्स तोड़ के लेकर आ जाते थे महाराजा के लिए. दे केम बैक स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. इतनी जोर जोर से चिल्लाकर वो वापस आ गए. There's a demon on the guava tree. वहाँ पर क्या है? एक भूत है, दुष्ट आत्मा है ट्री के ऊपर. We can't go near it. हम उसके पास नहीं जा सकते. Then what happened? महाराजा वॉज अपसेट. वो तो बहुत उदास हो गए. बिकॉज ही डिडेंट हैव ग्वावा दैट डे विद हिज मिल्स. मीन्स उनको अपने खाने के साथ ग्वावा नहीं मिला तो वो बहुत उदास हो गए. ही कॉल्ड हिज सर्वेंट्स एंड क्वेश्चन दैम. उन्होंने नौकर को बुलाया और पूछा, व्हाट डज द मॉन्स्टर लुक लाइक. वो भूत किस तरह का दिखाई देता है? मॉन्स्टर मीन्स ऐसी दुष्ट आत्मा कैसी दिखाई देती है? He has a long pointed head. उन्होंने क्या बोला? उसका सर एकदम लंबा सा पॉइंट है, ऊपर एकदम पॉइंटेड है. Said the first servant trembling like a leaf. मतलब पत्तों की तरह कांपते हुए आवाज़ में ये बोला. His head is all green. और वो तो सेकेंड सर्वेंट ने क्या बोला कि वो पूरा उसका सर तो ग्रीन कलर का है. एंड ही इज़ ऑल्सो ट्रैम्बलिंग. वो भी बहुत काँप रहा था. एंड देर आर नो शूज़ ऑन इट्स फिट. और उसके पैरों में जूते नहीं थे. वो थर्ड सर्वेंट ने बोला.
The Maharaja immediately summoned a meeting of all the citizens in his palace courtyard and spoke to them. फिर महाराजा ने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई जहाँ पर पैलेस के सारे सिटीजन्स वहाँ पर पैलेस में आए और कोर्ट में उन्होंने ये बात कही. गुड पीपल ऑफ बनारस, ही बिगैन, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट द डेमन ऑन द गुआवा ट्री. वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. जो ये गुआवा ट्री के ऊपर कोई डेमन, कोई भूत आ गया है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. As long as there is a demon on the guava tree, my men are afraid to go near the tree. अब जब तक वहाँ पर डेमोन मतलब वो भूत है, तब तक मेरे आदमी वहाँ गुआवा लेने के लिए जाते ही नहीं हैं. And I can't have the guava fruit for my breakfast, lunch and dinner. और इसलिए मुझे ये मिल नहीं सकता है अपने खाने के लिए. Something must be done immediately, cried the people. फिर लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा. Yes, something must be done, but what is to be done? हाँ कुछ तो करना है, पर करे क्या? And who will do it? कौन करेगा ये? These are the questions. ये सबके मन में questions आ रहे थे. Then what happened? What does the demon look like? Many inquired. सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, अरे वो डेमन दिखता कैसा है? The Maharaja asked his 3 servants to come forward and tell the people about the demon. महाराजा ने वो तीनों सर्वेंट्स को बुलाया और बोला कि तुम सब लोगों को बताओ कि डेमन दिखता कैसा है. He must be vicious and very wicked, said the servants. वो तो बहुत ही भयंकर, एकदम भद्दा दिखता है. He has a long pointed head and it is green. उसका सिर तो एकदम लंबा सा पॉइंटेड है और वो भी ग्रीन कलर का. Send Bhikkhu to the demon, shouted someone from the gathered crowd. वहाँ पर जो लोगों की भीड़ थी उसमें से कोई एक आदमी चिल्लाकर बोला कि भीखू को भेजते हैं, वो बड़ी बहादुरी की चर्चा अपनी करता रहता है ना, तो आज उसको भेज कर देखते हैं. He is always boasting of his valor. वो अपनी हमेशा बहादुरी की बहुत ही बड़ी बड़ी हाँकता है, तो आज देखते हैं कि वो क्या कर सकता है. Someone from the crowd pushed Bhikkhu, who was also there, towards the Maharaja. और उसी में से भीड़ में से किसी ने भिक्खू को धक्का मार के बोला और महाराजा के पास भेज दिया. भिक्खू द महाराजा कमांडेड. फिर बोले, गो टू द गुआवा ट्री एंड गेट रीड ऑफ द मॉन्स्टर. तुम गुआवा ट्री के पास जाओ और हमें इस मॉन्स्टर से छुटकारा दिलाओ. इट मेड भिक्खूज फ्लैश क्रीप. अरे ये तो अब वो तो सिर्फ ऐसे ही ढींगे हाँकता था ना, बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करता था, वो कोई ऐसा कोई बहादुर था नहीं. तो अब उसकी तो हाथ पैर कांपने लग गए, पसीना पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही है. ही वॉजंट रियली एज ब्रेव एज ही हैड बीन बॉस्टिंग ऑफ अबाउट. वो वैसा बहादुर तो था नहीं कि जितनी बड़ी बड़ी बातें करता था. एंड नाउ ही केप्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस. अब वो एक्सक्यूजेस मतलब बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहा है. नो आई कांट गो, मैं तो नहीं जा सकता. आई एम बिजी, आई हैव सो मैनी शूज़ टू मेक. मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे शूज़ बनाने हैं. महाराजा नॉटेड हिज आईब्रो एंड लुक्ड एट हिम फियरसली. एकदम गुस्से में उसके सामने देखने लग गए. यू हैव टू गॉट टू गो, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा. ही थंडर्ड, इस तरह से चिल्लाए. इफ़ यू डोंट गो योर हेड विल बी चॉप्ड ऑफ. अगर नहीं गए तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा. अब बेचारा भिक्खू क्या करेगा. भिक्खू वॉज नाउ इन अ फिक्स. वो तो एकदम सुन्न हो गया कि अब करूँ क्या. ही वॉज अफ्रेड टू गो नियर द गुआवा ट्री एंड वॉज इक्वली अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हिज हैड. वहाँ जाने से भी डर लग रहा है भूत से, और नहीं जाएगा तो उसे पता है कि मेरा सर जाएगा, मेरा सर काट दिया जाएगा. तो दोनों तरफ से अब उसको डर लग रहा है. ही डिड नॉट स्लीप अ विंक दैट नाइट.
एक पलक भी नहीं झपकाई, पूरी रात वो जागता रहा। एट लास्ट ही मेड अप हीज माइंड, अब उसने सोच लिया क्या करना है। इन द डेड ऑफ द नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप ही डिसाइडेड टू फ्ली फ्रॉम द टाउन। फिर उसने सोच लिया है कि अब सब लोग बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ। उसने पूरा ये सोच लिया। Bhikkhu hurried through the streets and walked on and on until he came to the river. नदी के किनारे पहुंच जाता है, खूब भाग भाग के दौड़ के आ जाता है। There he met an old boatman who was mending his oar. अब वहाँ पर एक बूढ़े बोटमैन से वहाँ मिलता है और जो अपनी ओर बना रहा था। ये मतलब ओर है, ये टूट गई होंगी तो उसको रिपेयर कर रहा है। मैंडिंग मतलब रिपेयर करना। बोटमैन, यू हैव गॉट टू हेल्प मी, ही सेड। बोटमैन से कहता है क्या तुम मुझे मदद करोगे? यू हैव गॉट टू रो मी अक्रॉस द रिवर, मुझे यहाँ से नदी के पार उस तरफ भेज दो। द बोटमैन लुक्ड अप फ्रॉम हिज ओर एंड रिप्लाइड, देखो अपनी ओर की तरफ देखता है और फिर बोलता है, इट्स टू लेट इन द नाइट, बहुत रात हो गई है एंड आई कांट सी माई वे अक्रॉस द रिवर नाउ, मुझे यहाँ से नदी का वो रास्ता, उस तरफ जाने का रास्ता नहीं दिखाई देगा। बट बोटमैन, यू विल हैव टू हेल्प मी, पर तुम्हें तो मुझे हेल्प करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आई लॉस माई हेड, अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे, तो मैं अपना सर गवा बैठूंगा, मेरा सर काट दिया जाएगा। Bhikkhu narrated to the curious boatman all about the Maharaja's command and the demon in the guava tree. भिक्षु ने सारी कहानी उसको बोटमैन को बताई। अब द ओल्ड बोटमैन वॉज ऑल्सो अ वेरी वाइज मैन, जो ओल्ड बोटमैन था वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ही अंडरस्टूड भिक्षु's प्रॉब्लम, ही शुक हिज हैड एंड सेड, यू कांट रन अवे वेरी फार, मतलब वो समझता था भिक्षु की प्रॉब्लम और फिर कहता है कि तुम ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हो। द महाराजा कैन ऑलवेज ट्रैक यू डाउन, महाराजा हमेशा तुम्हारा पीछा करके तुम्हें पकड़ सकते हैं। And when you are brought back, the punishment may be even more severe. मीन्स अगर तुम फिर पकड़े गए बाद में वापस, तो तुम्हारी जो पनिशमेंट होगी वो ज़्यादा सेवर, मतलब बहुत दुखदायक होगी, ज़्यादा तकलीफ़दायक होगी या भयंकर होगी। एंड बाय देन द डेमॉन में ऑल्सो बी ग्रॉन बिगर, और तब तक शायद डेमॉन भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। What shall I do? Well, भिक्षु भी फिर बोलने लगा, अरे फिर मैं क्या करूं? There is only one thing you can do. एक ही चीज़ है जो तुम कर सकते हो। Go first to the guava tree and see how big the demon is. सबसे पहले तो तुम जाओ गुआवा ट्री के पास और देखो कि डेमोन कितना बड़ा है। Then you yourself will know what to do. एडवाइस द बोटमैन, इस तरह से उसको सलाह दी कि तुम बाद में क्या कर सकते हो, तुम्हें खुद ही अपने आप पता चल जाएगा। भिक्षु रिटर्न होम एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गुआवा ट्री, और दूसरी सुबह वो वहाँ पहुँच जाता है। ही स्टेयर्ड एट द ट्री वेरी टिमडली एंड जस्ट एज ही वॉज वंडरिंग इफ बी शुड बी टेक to his hill before the demon could see him. कि वो उस ट्री को घूरता हुआ देखता रहा है और देख रहा है कि कहाँ से डेमोन को मैं देखूं और यहीं से भाग जाऊं। अ फ्रेल वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम द ट्री, एक बड़ी दबी हुई सी आवाज़ ट्री में से निकलती है। ब्रदर ब्रदर यू हैव गॉट टू हेल्प मी, भाई भाई क्या तुम मुझे हेल्प करने के लिए आए हो? भिक्षु स्टेयर्ड एट द ट्री इन ग्रेट अमेजमेंट, वो तो बड़े आश्चर्य से ट्री के सामने देखता है। देयर वॉज ए रस्टिल इन द ट्री एंड सडनली अ लिटिल मैन विद द लॉन्ग पॉइंटेड ग्रीन हैट हॉप्ड आउट टू द ऑफ द ब्रांचेस, और जैसे ही एकदम से रस्टिल मतलब थोड़ा कम ट्रेम्बलिंग जैसा आवाज़ आई और फिर वहाँ से ट्री में से एक छोटा सा आदमी
ट्री से नीचे गिरा एंड ही इज़ हैविंग ए पॉइंटेड ग्रीन हैट, देखो उसमें है ना, हॉप्ड आउट, वहाँ से कूद के नीचे उतरा। ही वॉज बेयर फुटेड, नंगे पैर था, उसके पास शूज़ नहीं थे। ओह यू आर द डेमॉन, क्या तुम डेमॉन हो, स्क्रीम्ड भीखू। डेमॉन, हुज डेमॉन, वो कहता है डेमॉन मतलब भूत, कौन भूत। आई एम नो डेमॉन येल्ड द लिटिल मैन, वो तो कहता है अरे मैं कोई डेमॉन नहीं हूँ, वो तो छोटा सा एक आदमी है। देन हु आर यू, क्वेश्चन भीखू, फिर तुम कौन हो। स्टिल फ्राइटेंड, फिर भी डर तो लग ही रहा था। आई एम अ फार्मर लिविंग इन अ नियर बाय विलेज, मैं एक फार्मर हूँ और यहाँ पास ही के गांव में रहता हूँ। आई हैव बीन हाइडिंग इन द ट्री बिकॉज आई डोंट वांट टू गो होम, मैं इस ट्री में छुपा हुआ था क्योंकि मुझे घर नहीं जाना है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, और मैं तो अपनी वाइफ से डरा हुआ हूँ, मुझे उससे बहुत डर लगता है। वाई, भीखू आस्ट, अरे वो क्यों, तुम अपनी वाइफ से डरते हो, इस तरह से क्वेश्चन करता है। येस्टरडे वाइल आई वॉज गोइंग बैक होम थ्रू दिस पाथ आई मेट अ मैन सेलिंग फनी हैट्स, कल मैं जब वहाँ से जा रहा था तो एक आदमी ऐसी हैट्स बेच रहा था। सी द वन आई एम वियरिंग, देखो जो मैंने पहनी हुई है ना वो वाली। आई लाइक द हैट बट आई हैड नो मनी टू बाई इट, मुझे ये बहुत पसंद आई पर मनी नहीं थे मेरे पास, उतने पैसे नहीं थे कि मैं इसको खरीद सकूं। सो आई गेव द मैन माई शूज़ इन एक्सचेंज फॉर द हैट, और उस हैट के बदले मैंने अपने शूज़ दे दिए। नाउ इफ़ आई गो होम बेयर फुट माई वाइफ विल शाउट एट मी, अगर मैं नंगे पैर घर गया तो मेरी वाइफ है मुझ पे चिल्लाएगी। भिक्खू लाफ्ड आउट लाउड, जोर जोर से हंसने लगा। एंड ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ लेदर ही ऑलवेज कैप्ट इन हिज बिग पॉकेट, वो अपने एक बड़े पॉकेट में एक बहुत ही बड़ा लेदर का पीस रखता ही था। एंड ही टुक आउट नीडल एंड थ्रेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉकेट, एक छोटे पॉकेट में नीडल और थ्रेड भी रखा था। इन अ matter of a few minutes he made a pair of very fine shoes and gave it to the little man, और कुछ ही मिनटों में उसने बहुत ही सुंदर शूज़ बना दिए और उस आदमी को दे दिए, है ना। then the little man was overjoyed and thanked भिक्खू over again, वो भी बहुत खुश हो गया, उसको थैंक्स कह के वहाँ से गया। then he hurried home, और जल्दी से घर गया। when भिक्खू returned to the palace, अब जब वहाँ पैलेस में वापस जब पहुँचता है भिक्खू, द महाराजा एंड द सिटीजन्स वेर ऑल एंक्सियसली वेटिंग फॉर हिज ट्रिम्फल रिटर्न, सब उसकी जीत से बहुत खुश थे और उसका बहुत ही उत्सुकता के साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो जल्दी से आ जाए। भिक्खू फाइनली अनाउंस्ड दैट ही हैड गॉट रीड ऑफ द मॉन्स्टर, उसने अनाउंस किया कि मैंने मॉन्स्टर से सबको छुटकारा दिला दिया है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, वो भी चौंक गए। ही रोज फ्रॉम हिज थ्रोन एंड लेट भिक्खू टू ए सिट नियर हिम, वो खड़े हो गए अपने थ्रोन से, अपने सिंहासन से, और भिक्खू को अपने पास बैठाया। एंड द पीपल वेव्ड देयर हैंडकरचिप्स, सब लोग पूरे गांव में सब खुश हो गए, सब ने अपने हैंडकरचिप्स उठा उठा के वेव्ड किया। गिविंग हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े हो गए, खूब तालियां बजाई, खूब सब ने तारीफ की उसकी। देन the Maharaja proudly announced that as a token of appreciation for Bhikkhu's act of bravery, he was appointing him the governor of his provinces, और फिर उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया। Bhikkhu became a very rich and famous man, but he still continued making shoes as a हॉबी, उसकी हॉबी थी शूज़ बनाना। इतना गवर्नर बन गया, रिच हो गया, फेमस हो गया, पर उसको जो हॉबी, जो काम हमें पसंद होता है उसको हमेशा हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमें उससे बहुत ही अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत खुशी होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, रीड द स्टोरी योर सेल्फ एंड राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ओके, बाय।